नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल दिल्ली सेवा कानून से घबराई दिल्ली सरकार पर सुलगाएंगे। राजधानी में कानून लागू होते ही कैसे आप सरकार के काले कारनामों का हिसाब किया जा रहा है वो बताएंगे। दिल्ली में सेवा कानून लागू होने के साथ ही अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ गई हैं, जिससे निजात पाने के लिए अब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाने पहुंच गए। केंद्र सरकार के लाए गए अध्यादेश को तो दिल्ली सरकार ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी, लेकिन अब क्योंकि यह अध्यादेश संशोधन के साथ कानून में बदल गया है, तो केजरीवाल सरकार ने भी अपनी याचिका में संशोधन के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी और मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 1 महीने में जवाब मांगा है। हालांकि केजरीवाल के लिए ये कोई खुशी की बात नहीं है, बल्कि एक बार फिर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। ऐसे में केजरीवाल को लगे झटके पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। दिल्ली सेवा कानून से क्यों बौखलाए केजरीवाल? केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कैसे लगा झटका? दिल्ली सरकार ने याचिका में क्या बदलाव किया? क्या कानून को मात दे पाएंगे दिल्ली सीएम? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि दिल्ली में सेवा कानून लागू होने के बाद अब उसका असर भी दिखाई देने लगा है, जिससे दिल्ली सरकार की बेचैनी बढ़ी हुई है। केजरीवाल लगातार बौखलाए हुए हैं, तो उनके नेता भी बिलबिलाते दिखाई दे रहे हैं। और ये सब इसीलिए क्योंकि दिल्ली सरकार को पावर एलजी के हाथों में जाना रास नहीं आ रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की हालत खिसियानी बिल्ली की तरह हो गई है, जो बस अब खंबा नोचने का काम कर रहे हैं। पूरे विपक्ष को इकट्ठा करके ना तो केजरीवाल लोकसभा में इस कानून को पास होने से रोक पाए, ना ही राज्यसभा में पास होने से इसे कोई रोक पाया। जबकि राज्यसभा के लिए तो सीना ठोककर अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि वो अध्यादेश को गिरा देंगे, लेकिन हर दावे की तरह उनका ये दावा भी खोखला ही निकला और दोनों सदनों से अध्यादेश पर बिल पास हो गया, जिसके बाद इस पर राष्ट्रपति की भी मुहर लग गई और दिल्ली में ये कानून लागू होते हुए केजरीवाल के लिए नई मुसीबतों को ले आया। इस कानून ने कैसे आम आदमी पार्टी के एक एक नेता की नींदें उड़ा रखी हैं, उस पर खुलासा आगे करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को झटका कैसे लगा है। दरअसल अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार का नया कानून बनने के बावजूद दिल्ली सरकार इस मामले को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और इस बार नए कानून को चुनौती दी। दिल्ली सरकार ने 19 मई के सेवा अध्यादेश की वैधता को चुनौती दी थी, लेकिन उससे जुड़ा बिल कुछ दिनों पहले ही जब संसद के दोनों सदनों में पास हो गया। ऐसे में याचिका में लिखी बातों से गलतफहमी ना हो, तो इस वजह से सरकार याचिका में संशोधन कर उसमें एनसीटीडी सरकार संशोधन अधिनियम 2023 लिखना चाहती है, जिससे अब कानून को चुनौती दी जा सके। दिल्ली सरकार ने कानून पास होने की बात को सुप्रीम कोर्ट में रखते हुए अपनी याचिका में संशोधन की अनुमति मांगी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी और दिल्ली के नए सेवा कानून पर सुनवाई करने का फैसला करते हुए दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। इस मामले में केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है। हालांकि यह अरविंद केजरीवाल के लिए कोई राहत वाली बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो वो इस आस में गए थे कि वहां इस कानून को रद्द करवा देंगे या कुछ नहीं तो फैसले तक ही इस कानून पर दिल्ली में अंतरिम रोक तो लगवा ही देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सुनवाई तो 1 महीने बाद होगी और तब तक तो ना जाने केजरीवाल के कितने कारनामों का हिसाब कर लिया जाएगा। वहीं अब एक नजर विस्तार से दिल्ली सेवा कानून पर भी डाल लेते हैं। क्या है दिल्ली सेवा कानून? दिल्ली सरकार में अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण यानी एनसीसीएसए करेगा। इसके चेयरमैन मुख्यमंत्री हैं और 2 अन्य सदस्य मुख्य सचिव और गृह सचिव हैं। यानी मुख्यमंत्री अल्पमत में हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकेंगे। जो भी फैसला होगा उस पर अंतिम मुहर एलजी की ही लगेगी, तभी फैसले को भी मंजूरी मिलेगी। दिल्ली विधानसभा की ओर से अधिनियमित कानून द्वारा बनाए गए किसी बोर्ड या आयोग के लिए नियुक्ति के मामले में एनसीसीएसए नामों के एक पैनल की सिफारिश उपराज्यपाल को करेगा। एलजी रेकमेंडेड नामों के पैनल के आधार पर नियुक्तियां करेंगे।
अब मुख्य सचिव ये तय करेंगे कि कैबिनेट का निर्णय सही है या गलत। इसी तरह अगर सचिव को लगता है कि मंत्री का आदेश कानूनी रूप से गलत है तो वो मानने से इनकार कर सकता है। विजिलेंस सचिव अध्यादेश के आने के बाद चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है, वो एलजी के प्रति बनाए गए प्राधिकरण के तहत ही जवाबदेह है। अब अगर मुख्य सचिव को यह लगेगा कि कैबिनेट का निर्णय गैर कानूनी है तो वो उसे उपराज्यपाल के पास भेजेंगे। इसमें उपराज्यपाल को यह शक्ति दी गई है कि वो कैबिनेट के किसी भी निर्णय को पलट सकते हैं। दिल्ली में जो भी अधिकारी कार्यरत होंगे उन पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार का कंट्रोल खत्म हो गया है। ये शक्तियां एलजी के जरिए केंद्र के पास चली गई हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल का सारा खेल खराब हो गया है। एक फैसले को मंजूरी दिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल अब एलजी के मोहताज हो चुके हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि इस कानून के लागू होने के बाद अब ना तो दिल्ली सरकार घोटाले कर पाएगी और ना ही अपने घोटालों को छिपा पाएगी। और इसी का डर आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में कानून लागू होने के बाद से ही इसका असर भी देखने को मिल गया है। जब हाल में मुख्यमंत्री के पीए के बंगले पर गाज गिरी, पता चला कि कैसे अवैध तरीके से नियमों का उल्लंघन कर और बिना एलजी की मंजूरी के केजरीवाल के पीए विभव कुमार को टाइप 6 का आलीशान बंगला दिया गया था, जबकि वो टाइप 4 के फ्लैट के हकदार थे। ये सब केजरीवाल और उनकी टोली की मेहरबानी से किया गया था, क्योंकि जब खुद केजरीवाल 45 करोड़ के शीश महल में रहेंगे तो फिर उनके चहेते कैसे किसी फ्लैट में रह सकते हैं। तो इसी तरह सत्येंद्र जैन के जरिए पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर 2018 में विभव कुमार को आलीशान बंगला दे दिया गया। लेकिन इसका खुलासा होने के बाद विजिलेंस विभाग की ओर से पीडब्ल्यूडी को केजरीवाल के पीए के बंगले के अलॉटमेंट को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए गए। मुख्यमंत्री के पीए पर गिरी इस गाज के बाद अब केजरीवाल को खुद के बंगले पर आंच आने का भी डर सताने लगा है, जिससे अरविंद केजरीवाल बौखलाए घूम रहे हैं। इसी तरह केजरीवाल की सबसे चहेती मंत्री आतिशी मार्लेना ने भी बिलबिलाना शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार के पास कंट्रोल ना होने के बाद भी वो मुख्य सचिव पर यह आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने दिल्ली सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया है। आतिशी ने कहा है, 16 अगस्त को बतौर सर्विसेज व विजिलेंस मंत्री सेक्रेटरी विजिलेंस को एक आदेश दिया। इसके जवाब में 21 अगस्त को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने 10 पन्ने की चिट्ठी लिखकर GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2023 का हवाला देते हुए आदेश को मानने से इनकार कर दिया। अधिकारी आदेश नहीं मानेंगे तो सरकार कैसे चलेगी? लोकतंत्र में अफसरों की जवाबदेही मंत्री के प्रति, मंत्री की विधानसभा के प्रति और विधानसभा की जनता के प्रति होती है, लेकिन अधिकारी मंत्री की बात ही नहीं मान रहे हैं। आतिशी को ये बात इसीलिए इतनी चुभ रही है क्योंकि अब पावर जब दिल्ली सरकार के हाथों में ही नहीं है तो फिर अफसर भी आदेशों को सिरे से नकार रहे हैं। लेकिन दिल्ली सेवा कानून के मुताबिक ये साफ है कि अफसर सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है, वो केवल एलजी के प्रति ही जवाबदेह हैं। ऐसे में अगर दिल्ली सरकार को कोई मसला है या फिर कोई फैसला लेना है तो वो जाके एलजी से बात करें। एलजी को ठीक लगेगा तो उसे मंजूरी मिलेगी, नहीं लगेगा तो मंजूरी नहीं मिलेगी। अब यही बात दिल्ली सरकार को रास नहीं आ रही है, जिसके लिए वो अब सुप्रीम कोर्ट में कानून को रद्द किए जाने के सपने लेकर गिड़गिड़ाने पहुंचे हैं। लेकिन केजरीवाल ये भूल गए हैं कि लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल को पेश करते समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा था कि कुछ सदस्यों ने ऐसा विचार पेश किया है कि अध्यादेश कानूनी तौर से वैध नहीं था। उन्होंने जोर देकर कहा था कि अधिनियम पूरी तरह से वैध है क्योंकि सभी गैर जरूरी प्रावधानों को हटा दिया गया है। ये ध्यान रखना होगा कि संसद के पास दिल्ली सरकार के संबंध में सेवाओं के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। केजरीवाल बिल पर बार बार छाती पीट रहे हैं कि इसमें कई बातें गैर संवैधानिक हैं, जबकि जो कुछ गैर संवैधानिक था उसमें बदलाव करके ही इस संशोधित कानून को दिल्ली में लागू किया गया है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामले में केंद्र से जवाब मांगा गया है, जो जाहिर तौर पर 1 महीने में बताएगी कि इस कानून में गैर संवैधानिक कुछ नहीं है और जो संशोधन किए गए हैं वो कैसे संवैधानिक हैं, जिससे किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। हालांकि केजरीवाल ये भूल गए हैं कि वो कानून को चुनौती देने तो कोर्ट पहुंच गए,
लेकिन क्या मामले में फैसला इतनी जल्दी आ जाएगा? अनुच्छेद 370 का मामला 2019 से चल रहा है, जिस पर अब 2023 में सुनवाई शुरू हुई है। ऐसे ही पावर की लड़ाई 2016 से चल रही थी, जिस पर फैसला दिल्ली में 2023 में सुनाया गया। इसी तरह केजरीवाल की याचिका पर भी जल्द फैसला आने की ज्यादा संभावनाएं नहीं है। फैसला आते आते केजरीवाल के काले कारनामों की सजा भी उन्हें मिल सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब तक फैसला आए दिल्ली में सरकार ही बदल जाए, क्योंकि 2025 में तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसीलिए जिस आस के साथ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उस पर तो पानी फिरता नजर आ रहा है। और जिस तरह से अब भी सुप्रीम कोर्ट में कानून पर अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है, वो दिल्ली सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सो लगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।